उसे तेजी से हिलाने लगा। धीरे धीरे जब मिट्टी और कचरा बह गया तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि परात में दो सुनहरी सी गोलियां दिखी, जिन्हें देखकर वो चौंका नहीं बल्कि खुद उन्हें बह जाने दिया और फिर जोश में वापस किनारे पर आकर दोबारा खुदाई करने लगा। लेकिन इस बार पूरी परात खंगालने के बाद भी कुछ नहीं निकला। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही भारी होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पहले वाले गड्ढे के पास निशान बनाकर कुछ दूर दूसरा गड्ढा खोद डाला। इस बार 4 सोने के दाने मिले, पर उसने फिर भी लालच नहीं किया, क्योंकि अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यहाँ कहीं कोई बड़ा सोने का खजाना है। वो लगातार गड्ढे खोदता गया और धीरे धीरे एक नक्शा उसकी आंखों में बनने लगा। थका जरूर था, मगर उसकी रगों में खून नहीं, सोने की चमक दौड़ रही थी। कुछ ही देर में जमीन में एक कब्र जैसी गहराई बन गई, जो अब तक खींच रही थी उसके पैरों को किसी अनदेखी ताकत की तरह। लेकिन उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था और वो लगातार मिट्टी बाहर फेंकता जा रहा था। अचानक से एक गहरा पीला चमकता टुकड़ा उसके हाथ लगा। अंगूठे जितना बड़ा वो सोने का टुकड़ा देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसने खुदाई तेज कर दी। कुछ ही पल में उसे एक और भारी सोने की ईंट मिल गई और फिर एक बड़ी चट्टान दिखी, जिसमें 1/3 हिस्सा पूरा का पूरा सोने की नसों से भरा था। उसका दिल धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं और जैसे ही उसने ऊपर की परत हटाई तो उसके सामने पूरी की पूरी सोने की दीवार निकल आई। बूढ़ा आदमी अब खुशी से बच्चा बन चुका था, लेकिन तभी उसके सामने किसी की परछाई आई और उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने तुरंत बगल में रखे फावड़े पर नजर डाली, लेकिन इससे पहले ही गोली चल गई और उसकी पीठ से खून बहने लगा। वो वहीं ढेर हो गया। कम से कम देखने वालों को तो यही लगा, पर जो आदमी सामने बैठा था वो ज्यादा चालाक निकला। वो दूर से गड्ढे के बाहर ही बैठा था और लाश पर लगातार निगाहें टिकाए था। हल्की सी भी हरकत होने पर उसकी उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हुई थी। लेकिन वक्त बीतता गया और जब कुछ न हुआ तो उसका धैर्य जवाब देने लगा। तभी लाश ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उसके चेहरे पर फेंकी और जब वो चौंका तो बूढ़ा आदमी लपक कर उसकी बंदूक छीन चुका था। बिना एक पल गंवाए उसने सीधे चेहरे पर गोली मार दी और फिर दिल में भी एक और गोली उतार दी, ताकि कोई गलती न रह जाए। इसके बाद उसने खुद को गड्ढे से बाहर निकाला। उसकी अपनी भी हालत खराब थी। गोली आर पार हो चुकी थी, मगर जान बच गई थी। खून इतना बह गया था कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने वहीं 2-3 दिन आराम किया। फिर उसी आदमी की लाश को उसी सोने की नस के नीचे दफना दिया, जैसे उसने भी यही चाहा हो। और फिर बूढ़े ने लालच छोड़ते हुए बस 2 बोरी सोना अपने गड्ढे पर लादा और वहां से धीरे धीरे निकल पड़ा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये जगह अब इंसानों की जंग का मैदान बनने वाली है और आगे जो कुछ होगा उसका इस बूढ़े आदमी से कोई वास्ता नहीं होगा।